अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो स्टूडेंट? एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है? लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। यानी हमें मैट्रिसेस नहीं दी गई है, लेकिन उनकी स्टूडेंट आर्डर हमें दिए गए हैं। ठीक है, ए एंड बी 2/3 मैट्रिसेस, सिर्फ उसकी आर्डर हमें दिया गया है। और लेट सी एंड डी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, और सी और डी का भी हमें मैट्रिसेस का आर्डर दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइन। इसमें कौन से मैट्रिक्स ऑपरेशन हो सकते हैं? ठीक है, फॉर दोज विच आर डिफाइन, जिसकी ऑपरेशन हो सकती है, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, तो आप उसकी फिर डायमेंशन मालूम करें। जिसमें ऑपरेशन हो सकती है तो फिर हमने उसकी डायमेंशन भी मालूम करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब लेट ए एंड बी, हम दो मैट्रिक्स को मिसाल के तौर पर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू है A11, A12, A13। आप स्टूडेंट यहाँ 1 2 3 भी ले सकते हैं। ये फ़र्ज हमने इसको फ़र्ज किया। ठीक है, कोई भी हिस्सा आप यहाँ ले सकते हैं। हमें स्टूडेंट इसकी आर्डर दिया गया है 2/3, यानी m/n इसको आर्डर कहते हैं। ये क्या है? इसमें 2/3। ये स्टूडेंट m नंबर ऑफ रो को ज़ाहिर करता है और n नंबर ऑफ कॉलम को ज़ाहिर करता है। ठीक, तो एक ऐसा मैट्रिक्स है ए और बी जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमने फ़र्ज किया। अब बी भी इसी तरीके से इस तरह से है, A B C D E F। आप स्टूडेंट यहाँ हिंसे भी लिख सकते हैं। ये हमें गिवन है, इसकी आर्डर हमें गिवन है, इसको हमने ये दो मैट्रिक्स हमने फ़र्ज किया। ठीक है, इसमें आर्डर हमें दिए गए है 2/3, यानी m/n। m स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये फ़र्ज करें वो दो मैट्रिक्स है जिसमें हमें आर्डर गिवन है, तो ये दो मैट्रिक्स है। ठीक है, और सी और डी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आर्डर 2/2 है। तो अब इस तरह करें कि C11, C12, C21, C, जो भी हिंस से आप यहाँ लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, और D C E X Y, ये हमें इसकी हमें जो आर्डर है वो हमें बताया गया है कि 2/2 है। और स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते, तो ये हमें गिवन है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने इसमें स्टूडेंट a प्लस बी को मालूम करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन और डिफाइन, यानी हमने सिर्फ इसको चेक करना है कि a प्लस बी इज़ पॉसिबल और नॉट। ठीक हो गया स्टूडेंट, हमें सिर्फ इसको चेक करना है। ठीक है, b प्लस डी को चेक करेंगे और 3a माइनस 2c इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, इसकी जगह स्टूडेंट आप कोई भी हिस्सा ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, सिर्फ आपने आर्डर का ख्याल करना है। ठीक है, सिर्फ आपने आर्डर का ख्याल करना है। अब स्टूडेंट पार्ट 1 को चेक करते हैं कि ये ऑपरेशन इसमें हो सकता है कि नहीं। तो a प्लस बी स्टूडेंट हम तब दो मैट्रिक्स को जमा कर सकते हैं जब उसमें आर्डर सेम हो, दोनों में आर्डर सेम हो। तो ए में स्टूडेंट ए दोनों में आर्डर 2/, इसमें भी आर्डर 2/3 है और इसमें भी 2/3 है। ठीक है, आर्डर इसमें दोनों मैट्रिक्स में आर्डर सेम है, तो ये आपस में जमा हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि a प्लस बी इज़ पॉसिबल। ठीक है, a और b को हम जमा कर सकते हैं क्योंकि इस दोनों में आर्डर सेम है। अब स्टूडेंट पार्ट 2 में क्या है, b प्लस डी, इसको हम चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो स्टूडेंट जब हम दो मैट्रिक्स को जमा करते हैं तो उसमें हम आर्डर को देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स में आर्डर सेम है कि नहीं है। तो बी में स्टूडेंट 2/3 आर्डर है, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, और डी में स्टूडेंट आर्डर 2/2 है। तो इस डी और बी में आर्डर सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे कि ए इज़ नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट इसमें 2/2 आर्डर है और इसमें 2/3 आर्डर है, तो इसकी एडिशन मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट पार्ट 3 को करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्या है, 3a माइनस 2c। तो आप इस तरह करेंगे स्टूडेंट कि 3 लिखेंगे और मैट्रिक्स ए इस तरह से है। ठीक है, -2c हमारे पास C11 C12 C21, इसकी जगह स्टूडेंट आप कोई भी हिस्सा ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो C12, अब इसको हमने स्टूडेंट चेक करना है कि 3 इंटू मैट्रिक्स ए, जब 3 हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और तो इससे -2 ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं। तो आप स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट में भी वही रूल है जो एडिशन में है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट इस तरह करेंगे कि इसमें आर्डर को मालूम करेंगे। इसमें आर्डर क्या है, 2/3, इसमें आर्डर स्टूडेंट क्या है, 2/2। तो जब आर्डर सेम ना हो तो इसकी सब्ट्रैक्शन फिर नहीं हो सकती है। तो आप लिखेंगे कि 3a माइनस 2c इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट 2/2 आर्डर है और इसमें 2/3 आर्डर है, तो ये ऑपरेशन इसमें नहीं हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट पार्ट 4 को चेक करते हैं कि इसमें ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं। तो स्टूडेंट 7 आप लिखेंगे 7c क्या है, C11 C12 C21 C22 प्लस 2, डी इसमें क्या है, CEXY
तो स्टूडेंट जब हम दो मैट्रिक्स को आपस में जमा करते हैं तो हम उसकी आर्डर को देखते हैं। इसमें आर्डर को स्टूडेंट डायमेंशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आर्डर इसमें क्या है, 2/2, और इसमें स्टूडेंट आर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी डायमेंशन और आर्डर 2/2 है, तो इसकी स्टूडेंट ये आपस में ऐड हो सकती है। तो आप लिखेंगे कि 7C + 2D is possible because its dimension or order is same। इसमें स्टूडेंट डायमेंशन और ऑर्डर सेम है। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसकी एडिशन हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक और बात भी है, पर दूज विच आर डिफाइंड, यानी जिसकी एक्सप्रेशन हो सकती है, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, तो आप उसकी डायमेंशन भी लिख दे। तो इसमें A + B इज़ पॉसिबल और E, तो हम इसकी डायमेंशन भी मालूम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब हम A और B को जमा करेंगे तो इससे E इसके साथ जमा होगा और E इसके साथ और इसके साथ जमा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो A1 1 + E इस तरह आ जाएगा। ये इस तरह स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो ये इससे भी एक हिस्सा आ जाएगा, इससे भी एक और इससे भी, ठीक है, ये आपस में जमा हो जाएंगे। तो इसमें ऑर्डर स्टूडेंट क्या है, 2 रो है, ऑर्डर और डायमेंशन, ऑर्डर और डायमेंशन इसमें जब हम मालूम करेंगे स्टूडेंट तो इससे एक एक हिस्सा आ जाएगा। इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसकी ऑर्डर ये आ जाएगी, ठीक हो गया स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये भी पॉसिबल है, तो इसकी ऑर्डर ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में पास के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ ऐड होगा। तो ये भी 2/2, इसकी ऑर्डर भी 7C + 2D, इसकी ऑर्डर और डायमेंशन 2/2 आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट।